गुड मॉर्निंग क्लास। आइए स्टार्ट किया जाएगा मैथ में आज घन। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताएं घनाभ। तो घनाभ तो हो गया है, आज आपका नंबर है घन का। अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे आयत। आयत का नियम क्या है? लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। तो यह है घनाभ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, घनाभ पढ़ चुके हैं। इसकी थोड़ा सा हम रिवीजन कर दे रहे हैं घनाभ का। इसमें होता क्या है, आयताकार 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसको जब सब ओर से घेरने के लिए बोले तो संपूर्ण पृष्ठ, इसके अंदर कितना पानी मतलब अटेगा उसको बोलेंगे आयतन। एकदम बिल्कुल इसी हिसाब से रहेगा घन। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, घन में क्या नियम है कि इसकी जैसे हम वर्ग पढ़े हैं, देखिए यह घनाभ है, यह घन है। इनमें खासियत क्या है? ये आयताकार 6 फलक होते हैं, इसमें वर्गाकार 6 फलक होते हैं। ठीक, इसको जब सब ओर से घेरेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा, और इसको जब पूरा घेरेंगे तो यह संपूर्ण पृष्ठ कराएगा। तो देखिए, वर्ग का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे भुजा का वर्ग। यानी थोड़ा इसको समझिए, यह है ना, जैसे मान लीजिए लूडो खेलते होंगे। लूडो की जो गोटी होती है उसमें 6 फलक होते हैं, वह वर्गाकार होती है। तो लूडो की गोटी को आप घन मान सकते हैं। और जिसे ईंटा होता है वह होता है आपका घनाभ। तो आज घनाभ की टॉपिक तो है नहीं, हम आपको समझाने के लिए इसको बनाए हैं, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो आज घनाभ नहीं पढ़ना है आपको, घनाभ हम पढ़ा चुके हैं। आज नंबर है घन का। तो घन के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि वर्गाकार 6 फलक। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके 6 फलक हैं। समझ लीजिए, जैसे लूडो वाली गोटी है, लूडो वाली गोटी में 6 फलक होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह इसमें 6 फलक हैं। अगर देखेंगे तो इस सामने वाला दिखाई दे रहा है तो उस साइड वाला भी होगा 2, एक इस साइड वाला दिखाई दे रहा है तो उस साइड वाला भी होगा 2, 2 2 4 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे वाला, 4 2 6 हो गए। तो वर्गाकार 6 फलक होते हैं। इसमें क्या पूछा जा सकता है? पहला, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ना, उसको सब ओर से पैक करना। दूसरा क्या पूछ सकता है? आयतन, यानी इसमें कितना पानी अटेगा, यानी कितना पानी समाहित हो सकता है इसमें। अगर यह बोले तो यह आयतन होगा। आयतन के लिए सूत्र याद रखना है भुजा का Q। और एक पूछ सकता है ना कि इसमें बड़ी से बड़ी कितनी छड़ रखी जा सकती है। तो बड़ी से बड़ी छड़ का मतलब इस कोने को लीजिए और इस कोने को ले लीजिए, इसी कोने को जो आप मिलाएंगे तो यही बड़ी से बड़ी छड़ होती है। इसी बड़ी से बड़ी छड़ का नाम हम विकर्ण भी कह सकते हैं। तो तीसरा है विकर्ण। विकर्ण, अब विकर्ण बराबर होता है भुजा कौणी में 3, भुजा गुणे कौणी में 3। यह 3 सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो वर्ग का हर, मतलब वर्ग बोल रहे हैं, सॉरी, जैसे वर्ग के ही आकार का घन होता है ना, तो घन का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा सकता है? इसको पूरा कवर पैक करने के लिए बोले तो संपूर्ण पृष्ठ, इसमें कितना पानी समाहित होगा या कितनी हवा भरी रहेगी या जो भी सामान भरने वाली बात हो जाए तो आयतन होगा भुजा का Q। अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है तो ये हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण का मतलब भुजा कौड़ी में 3। यह तीनों सूत्र अगर आपको मालूम रहेगा तो आपको कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो आइए अब इस पर हम सवाल आपको बता रहे हैं। पहला सवाल बोल रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा 8 सेंटीमीटर भुजा
के घनाकार, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। सवाल ध्यान से सुनिए। आपसे पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो अब देखिए, घनाकार नाम लिया, सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए कोई यह है, हमेशा याद रखिएगा कि जब घन बोले तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्गाकार होती हैं। तो 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। अब भुजा क्या बोल रहा है? 8। अगर 8 यह है तो 8 यह भी होगी, 8 यह भी होगी, क्योंकि घन है, घन में भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। अब आयतन को जब हम निकालने के लिए जाएंगे तो आयतन, अब देखिए आयतन बराबर सूत्र क्या है? भुजा का क्यूब, यानी हो सकता है भुजा का क्यूब। अब भुजा क्या 8 है तो 8 का क्यूब कर लीजिए। 8 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 64 गुणे 8। इसको जब कैलकुलेशन कर लेंगे आप तो आपका आएगा 512 घन सेमी। एक आंसर तो आपका आ गया, क्योंकि आयतन पूछा था तो आयतन हम निकाल लिए। अब देखिए इसी में पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं कि इसको पूरा हर तरफ से पैक करना है। और जब पैक करने वाली बात आएगी तो लीजिए संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे भुजा का वर्ग। अब 6 गुणे भुजा क्या 8 है तो 8 का वर्ग कर लीजिए, तो 6 गुणे 8 64। और 6 का 64 में अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 384। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। एक आंसर देखिए यह आ गया और एक आंसर यह आ गया, आपका दोनों आंसर आ गए। सवाल क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले सवाल पर, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है 12 मीटर बीमा के घनाकार, 12 मीटर बीमा के घनाकार, 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछ रहा है। सवाल गौर से करिए, सुन लीजिए। 12 मीटर बीमा वाले घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ डायरेक्ट हमसे वो विकर्ण नहीं पूछ रहा है, लेकिन जब बोल दिया बड़ी से बड़ी छड़ तो हम आपको यहाँ बताए थे कि बड़ी से बड़ी छड़ क्या हो सकती है। इस कोने से मिला के यहाँ मिला देंगे तो बड़ी से बड़ी छड़ हो जाएगी, यही तो विकर्ण होता है। तो अब आइए 12 मीटर बीमा वाला, मान लीजिए कोई 12 मीटर बीमा वाला कमरा है, ये कोई 12 मीटर बीमा का कमरा है। बारह मीटर बीमा कमरा हो गया। इसमें पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी छड़ का मतलब हम यही बताए थे कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर इसको हम इस तरह करके मिला दें तो ये बड़ी से बड़ी छड़ होगी। तो बड़ी से बड़ी छड़ का मतलब विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है भुजा कणी में 3, या कणी में 3 गुणे भुजा, दोनों बातें कही है। अब देखिए इसकी भुजा दिया है 12 और इधर कणी में 3 है। 12 कणी में 3, यही आपका आंसर है,
यानी इसकी जो विकर्ण यानी बड़ी से बड़ी कितनी छड़ रखी जा सकती है? 12 कोणी में 3 मीटर की छड़ इसमें आप रख सकते हैं। ये आपका दूसरा सवाल था। अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे वाला सवाल बता रहे हैं आपको। अगला सवाल देखिए, तीसरा कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? घन काटे जा सकते हैं। ये सवाल आपसे है। क्वेश्चन क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई ये 15 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, मतलब कोई 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, थोड़ा बड़ा होगा यह है। और सवाल में कह क्या रहा है? इसमें से काटना है कितना सेंटीमीटर भुजा वाला? 3 सेंटीमीटर भुजा वाला। मतलब जब इसमें से हम काटेंगे तो जो छोटे ही आकृति वाला होगा उसका कुछ आकार ऐसा होगा, 3 सेंटीमीटर भुजा, यानी इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, जो हम काट रहे हैं उसका क्या रहेगा? 3, इसका रहेगा 15 सेंटीमीटर वाले, तो ये बड़ा है जो 15 सेंटीमीटर वाला है। काटना हमको है 3 सेंटीमीटर, यानी हम काट रहे हैं तो इतने आकार का काट रहे हैं। तो पूछ रहा है ना कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब देखिए घनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। सवाल गौर से सुनिए। कोई 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो मान लीजिए बड़ा वाला जो है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, इसमें से सवाल में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटना है। तो देखिए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटा जा रहा है, तो यह 3 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर घन हो रहा है तो आप गौर करिए, पूछ रहा है कि यह कितने घन इसमें से कटेंगे। तो घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। घनों की संख्या मतलब कुल कितने घन काटे जाएंगे, तो घनों की संख्या निकालना रहेगा। तो बड़े घन का आयतन बटा एक छोटे घन का आयतन। तो अब ध्यान दीजिए, बड़े घन का आयतन बराबर क्या है? भुजा का क्यूब। इसकी भुजा 15 है, यानी क्या हो जाएगा? 15 गुणे 15 बटा, क्योंकि बड़े घन का आयतन, बड़ा घन यह है, आयतन बराबर देखिए सूत्र में हम बताएं कि भुजा का क्यूब, यानी भुजा 15 है तो 15 का क्यूब, 15 का क्यूब का मतलब होता है 15 गुणे 15 गुणे 15, 15 3 बार। और छोटा घन जो है 3 है, इसका आयतन निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 5 25 पचे 125 आंसर है। यानी इसमें से अगर हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटेंगे तो कुल मिला के 125 घन कटेंगे। ये आपका आंसर है। हमको लग रहा है कि सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ, अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है। सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है 5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ नाम ले लिया तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सवाल समझिए। मान लीजिए कोई भाई 5 सेंटीमीटर वाला कोई घन है, यह 5 सेंटीमीटर वाला कोई घन है। पाँच सेंटीमीटर वाला घन हो गया और कह रहा हमको काटना है दो किस आकार का, 1 सेंटीमीटर घन वाला काटना है। तो मान लीजिए हम इस आकार का काटेंगे। तो बस हमसे सवाल में ही पूछा है कि छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसको पूरा कवर करने वाली बात, और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ यानी इसको पूरा कवर करने वाली बात। तो पूछ रहा है कि अनुपात क्या बनेगा। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही, 6 गुणे भुजा के। तो हम क्या करेंगे, बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग। अब 6 गुणे भुजा का वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पर हम 6 करेंगे और इसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग कर लेंगे, हो जाएगा 6 गुणे 5 25। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। 6 गुणे 25, तो 25 से गुणा करेंगे 6 में तो हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। यह तो बड़े घर का जो बड़ा घन है इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए। इसका जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी सूत्र वही होगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग। 6 गुणे भुजा 1 है इसकी, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणे 1 का रहेगा, यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया, यानी बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 है और छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 वर्ग है। यह 150 वर्ग सेंटीमीटर, ये 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ध्यान से देखेंगे इसमें पूछा क्या है। पहले नाम लिया है छोटे घन, तो हम पहले छोटे घन को लिखेंगे, यानी 6 अनुपाते। फिर कहा है कि बड़े घन, तो बड़ा घन क्या आया है 150। हमसे छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात पूछा है, तो 6 अनुपात 150 आ रहा है। इसको आप काट के छोटा कर लीजिए। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 पचे 30। यही आपका आंसर है, 1 अनुपात 25। ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर बात समझ में आ रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अगला ले लीजिए सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उस घन का आयतन क्या होगा, उस घन का
आयतन, उस घन का आयतन क्या होगा, उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4/3 सेंटीमीटर है। सवाल को ध्यान से देखिए, कह रहा है उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4/3 सेंटीमीटर है, यानी हमको घन का आयतन बताना है। तो अब आप देखिए घन के आयतन में क्या आपको करना है। सबसे पहले तो घन बना लीजिए। मान लीजिए कोई घन बना लिए आप, हाई कोई घन है। घन में हमेशा याद रखिएगा भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग की 6 फलक होती हैं। एक कोई घन हो गया, कह रहा है इसका आयतन पूछ रहा है और हमको क्या दिया है, विकर्ण दिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाने वाली जो बात है इसको हमको दे दिया है, यह विकर्ण। आयतन पूछ रहा है, जब आयतन पूछ रहा है तो हम आयतन निकालने के लिए चलेंगे। आयतन बराबर क्या होगा, भुजा का क्यूब, यानी इसकी भुजा हमको पता रहती तो हम आयतन बता देते, लेकिन हमको भुजा न दे के यह विकर्ण दे दिया है। अब विकर्ण दे दिया तो देखिए विकर्ण बराबर भी आपको सूत्र मालूम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, विकर्ण बराबर कणी में 3 गुणे भुजा, यही ना सूत्र है। कणी में 3 गुणे भुजा, चाहे भुजा गुणे कणी में 3, बात एक ही है। अब यहाँ पर देखिए इसका विकर्ण क्या दिया है, 4 कणी में 3, तो विकर्ण के नीचे हम रख देंगे 4 कणी में 3 और इधर कणी में 3 है गुणे भुजा, तो कणी में 3 से कणी में 3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा आ गई 4, यानी इसकी भुजा 4 है। ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, क्योंकि घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ई 4 आ गया। हमसे आयतन पूछा है, अब हम आयतन इसका बता सकते हैं। 4 का हो जाएगा क्यूब, तो हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 चौका 16, चौका 64 घन सेमी, यही आंसर है। तो हमको लग रहा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर घन नाम ले रहा है तो आप घन कैसा होता है, लूडो की गोटी होती है तो ये घन हो गया। घन में क्या पूछ सकता है, इसको सब ओर से पैक करने वाली बात पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ उसको बोला जाता है। इसमें कितना सामान समाहित होगा, यानी इसमें कितना अटेगा, अगर यह पूछे तो आयतन हो गया। बड़ी से बड़ी कितनी छड़ रखी जा सकती है, तो यह विकर्ण हो गया। बस यही तो है सवाल। तो देखिए हम आपको घनाभ बताएं, अब आज है घन हो गया। अब आगे मिलेंगे आपको मतलब दूसरे वीडियो के साथ।